आज हम बात करेंगे भगवान गणेश जी से संबंधित एक कथा के बारे में, बल्कि लोगों की एक जिज्ञासा के बारे में। बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है कि भगवान शंकर ने गणेश जी का मुख विच्छेदन करने के बाद जब हाथी का सिर गणेश जी के लगा दिया, तो फिर उस हाथी का क्या हुआ। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे ताकि लोगों का भ्रम दूर हो और वह हमारी कथाओं का सार समझ पाएँ। वैसे तो मैंने बड़ा विस्तृत रूप से गणेश जी के मुख की चर्चा एक अन्य वीडियो में की है कि गणेश जी को हाथी का मुख लगाने का परिणाम हम मनुष्यों के लिए क्या हुआ। लेकिन आज हमारी इस वीडियो का विषय गणेश जी का मुख हाथी का क्यों है यह नहीं है। आज का हमारा विषय है कि गणेश जी को जिस हाथी का मुख लगाया था उस हाथी का क्या हुआ। तो आपको बताते हैं कि जब भगवान शंकर ने गणेश जी का सिर लाने के लिए अपने गणों को आदेश दिया, तो वह हाथी के एक नवजात शिशु को अपनी माँ के विमुख लेटा देखकर उसका सर ले आए, काटकर सरखंड करके ले आए। और भगवान शंकर ने उस सिर को गणेश जी को लगा दिया। माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हो गईं और उन्होंने शंकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद किया। लेकिन उस धन्यवाद के पश्चात माता पार्वती ने ही एक विनय की कि मैं जिस प्रकार से अपने बालक के वियोग में दुखी हो गई थी और प्रलय तक करने के लिए आतुर हो उठी थी, इसी प्रकार कष्ट उस माता को भी हुआ होगा जिसका सिर काटकर गणेश जी को लगा दिया। तो भगवान शंकर ने कहा कि आपका विचार बहुत उत्तम है और निश्चय ही इसका भी समाधान संभव है। तो शंकर जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि जाओ करकट का मुख ले आओ। करकट यानी केकड़ा। उस समय केकड़ा के मुख हुआ करता होगा, यह एक विज्ञान का विषय है। तो केकड़े का मुख यानी कि करकट का मुख उस हाथी को लगाया गया, और जब करकट का मुख हाथी के लगाया गया उसके बाद उसको जल में रहने के लिए स्थान दिया गया। हाथी के शरीर में जब करकट का मुख लगा तो उसको ग्राह कहा गया। ग्राह यानी कि मगरमच्छ। तो वो हाथी करकट का मुख लगने के बाद मगरमच्छ हो गया, और तब से मगरमच्छ और हाथी की द्वेष भावना का जन्म हुआ। अब पार्वती पुनः चिंतित हो गई कि आपने हाथी को तो करकट का मुख लगा दिया, अब करकट क्या करेगा, करकट जीवन कैसे प्राप्त करेगा, इसका भी कोई समाधान निकालिए। तो भगवान शंकर ने पार्वती को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए कहा कि आप दया की मूर्ति हैं, आप किसी का भी दुख देख नहीं सकती,
इसलिए आपका यह प्रश्न और इस प्रश्न का उत्तर भी मुझे देना होगा। आपका यह प्रश्न अत्यंत सुंदर है और इसका समाधान भी मैं कर देता हूँ कि उस करकट को, यानी कि उस केकड़े को जिसका सिर हाथी को लगाकर मगरमच्छ के रूप में जल में रहने का स्थान दिया है, उस करकट को मैं वरदान दे रहा हूँ कि वह बगैर मुख के ही जीवन व्यतीत कर पाएगा, वह बगैर मुख के ही जिंदा रह पाएगा। उसका मुख नहीं होगा, उसके कंधों से ही वह मुख का काम करेगा। तो भगवान शंकर द्वारा करकट को बगैर सर के जिंदा रहने का वरदान दिया गया। और यदि आज हम करकट का शरीर देखें तो उसमें मुख नहीं होता, वह बगैर मुख के ही जिंदा रहता है। तो भगवान गणेश की उत्पत्ति के बाद यह प्रश्न लोगों के मनों में जागृत होते रहते हैं और सनातन धर्म के बारे में वो प्रश्न उठाने से पहले यह नहीं सोचते कि हम सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। सनातन धर्म में ऐसा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता जिसका उत्तर हमारे सनातन धर्म की पुस्तकों में ना हो, भले ही हमें जानकारी हो अथवा ना हो, यह एक अलग बात है। लेकिन हमें विश्वास सदैव रखना चाहिए कि सनातन धर्म में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी उपस्थित है। वह उत्तर कई दृष्टिपूर्ण ढंगों से प्रस्तुत किया जा सकता है। आज मैंने यह उत्तर आपको धार्मिक दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से, जैविक दृष्टिकोण से दिया है। वैज्ञानिक तत्व भी इस विषय पर दिए जा सकते हैं। संभव होगा, भगवान की प्रेरणा मिलेगी तो वह काम भी मैं अवश्य करूँगा। कल एक जगह चर्चा में यह प्रश्न उठा तो मैंने सोचा इसका उत्तर YouTube के माध्यम से मैं सभी लोगों को, सभी भारतवासियों को या सभी सनातन धर्मियों को, पूरे विश्व के सभी सनातन धर्मियों को यह इस प्रश्न का उत्तर जिनको नहीं पता है, ऐसा नहीं है कि केवल मुझे ही पता है यह बात, लेकिन अधिकांश लोगों जिनको नहीं पता है और जो प्रश्न करके सनातन धर्म का मजाक उड़ाने का कुत्सित प्रयास करते हैं, उनके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। नेपाल में जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमसे इतनी दूर रहकर इतना स्नेह दे रहे हैं। और भारत में और भारत के अलावा अन्य देशों में मेरी वीडियो काफ़ी लोग देख रहे हैं। लगभग 10% लोग मुझे भारत से बाहर देख रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह YouTube का प्रताप है कि एक जगह एक छोटे से शहर में बैठकर पूरे विश्व के साथ जुड़ना अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। आपकी आशाओं के अनुरूप भविष्य में अत्यंत सुंदर सुंदर कथाएं और उन कथाओं का वैज्ञानिक तार्किक विश्लेषण आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता रहूँगा यथाशक्ति, जैसा भगवान प्रेरणा देंगे, जैसा भगवान शिव शंकर आदेश करेंगे। मैं तो अपनी तरफ से कोई वीडियो बनाता नहीं हूँ, कोई तैयारी भी नहीं करता हूँ। भगवान की प्रेरणा आती है तो बोलने बैठ जाता हूँ।
और वीडियो बन जाती है, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ। ज़्यादातर वीडियो में मुझे एडिट करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, तो कुछ चित्र और वीडियो वगैरह लगा देता हूँ ताकि लोगों को समझने में सुगमता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। यदि आपको लगे कि यह जानकारी आपको अपने किसी मित्र तक पहुंचानी है तो उसको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। यदि आप लोग हमारी इस तरह की मदद करेंगे तो हमें अपने चैनल को अब बहुत से अन्य लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, क्योंकि आर्थिक रूप से यूट्यूब पर स्पॉन्सर करके और विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की शक्ति अभी मुझ में नहीं है। मुझ में केवल आप लोगों के सहयोग की ही शक्ति है, जिसके आधार पर मैं बहुत से लोगों तक बहुत सी ऐसी जानकारी भविष्य में भी दूंगा और अभी तक दे भी चुका हूं। आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, बहुत सी जानकारियां ऐसी होंगी जो आपको अभी तक इस पृथ्वी पर किसी और ने नहीं दी होंगी। तो आप लोग हमारा सहयोग करें, और जय श्री राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।